Jai Hind. In this video, we are continuing the series of solutions of exercise 8C, class 6 mathematics book, R.S. Agrawal. In the previous videos, we have seen the solutions up to question number 5 of exercise 3. So, we are going to start this video from the first part of the solution of question 6. पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन 5 तक के सभी पार्ट के सॉल्यूशंस को कवर कर लिया था। इस वीडियो को हम लोग क्वेश्चन 6 के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज C के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं आपके मैथ्स के, जो कि आपकी R.S. अग्रवाल बुक से है। क्वेश्चन 6 सिंप्लीफाई का है। सिंप्लीफाई मीन्स सिंपल करना। जो एक्सप्रेशंस जो टर्म्स दिए हुए हैं उनको सिंपल फॉर्म में करके हम लोगों को आंसर लाना है। सिंप्लीफाई मीन्स आपको सभी टर्म्स को जो भी उनके बीच में साइंस दिए हुए हैं, निशान लगे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करके सिंपल टर्म्स में हम लोगों को उनको सॉल्व कर लेना है। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कहते हैं। सिंप्लीफाई मीन्स सरल करना, सिंपल करना, किसी भी चीज़ को आसान करना। यहाँ पर क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है जिसका क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले स्टेप में दिए हुए क्वेश्चन को ही लिखेंगे, जो कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में आप वही क्वेश्चन लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज कर देंगे, एक साथ सजा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2p⁻3 है, तो हम लोग 2p⁻3 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग और देखेंगे फर्स्ट स्टेप में कि p⁻3 कहाँ है, तो आपको यहाँ पर p⁻3 मिल रहा है, तो आप लिख लेंगे -6p⁻3 इस तरह। अब आपको p⁻3 नहीं दिख रहा है पहले स्टेप में, तो उसके बाद आप p⁻2 को सजाएंगे। तो यहाँ पर -3p⁻2 है, तो आप लिख लीजिए -3p⁻2 3p⁻2। उसके बाद यहाँ पर आपको 2p⁻2 मिल रहा है, तो आप 2p⁻2 लिखिए। उसके बाद 4p यहाँ पर है, तो आप 4p लिखिए। 4p के बाद आपको यहाँ पर 8p दिख रहा है, तो आप -8p लिखिए। यहाँ पर आपको +6p है, तो आप +6p लिखिए। उसके बाद हम लोग कांस्टेंट टर्म को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर -5 है, हम लोग -5 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर -2 है, तो हम लोग -2 को लिखते हैं। +8, तो हम लोग +8 को लिखते हैं। लास्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह हम लोग p³ के टर्म्स को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, p² के टर्म्स को सॉल्व करेंगे, p के टर्म को सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर p³ के टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर +2 है और -6 है। तो यहाँ पर 2p⁻3 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, जो कि अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम लोग +2 लिखेंगे। और यहाँ पर -6, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटा लेंगे। 6 में से 2 को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 4 आएगा हम लोगों का। बड़ा यहाँ पर 6 है, उसका साइन माइनस है, तो हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। दोनों के साथ p³ है, तो हम लोग आंसर में भी p³ लगाएंगे। इस तरह -4p³ हम लोगों को यहाँ मिल चुका है आंसर का पहला टर्म। उसके बाद हम लोग p² के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -3 है और +2 है, दोनों के साथ p² है, तो इसलिए हम लोग केवल नंबर्स को लेके सॉल्व करते हैं। लास्ट में जो आंसर आएगा उसके साथ हम लोग p² लगा देंगे। तो यहाँ पर एक माइनस में है एक प्लस में है, तो आप बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा। बड़ा 3 है, उसका निशान माइनस है, तो आंसर में भी हम लोग माइनस लगाएंगे। दोनों के साथ p² था, तो हम लोग आंसर में भी p² लगाएंगे। यहाँ पर 1 -1 p² आया है, 1 अंडरस्टूड होता है, तो हम लोग केवल -p² लिखेंगे। तो यहाँ पर -p² हम लोगों के आंसर का दूसरा टर्म भी आ चुका है। अब हम लोग p के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर +4 है और -8। पहले हम लोग दो टर्म्स को लेकर सॉल्व करते हैं। इसका जो आंसर आएगा उसको तीसरे टर्म के साथ हम लोग लेकर सॉल्व करेंगे। तो
यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा। बड़ा यहाँ पर 8 है, उसका साइन माइनस है, तो हम लोग आंसर में माइनस लगाएंगे। अभी इन दोनों का हम लोगों को आंसर -4 मिल गया। अभी यहाँ पर +6 बचा हुआ है आपका, तो आप +6 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर बड़ा 6 है, उसका निशान प्लस है, तो हम लोग प्लस लगाएंगे। सभी के साथ p था, तो हम लोग आंसर में p लगा देंगे। इस तरह यहाँ पर +2p हम लोगों का आंसर का नेक्स्ट टर्म भी आ चुका है। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग दो टर्म्स को लेके सॉल्व करेंगे। तो -5 -2 दोनों एक जैसे निशान में है, तो ऐड हो जाएंगे। 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 होगा। दोनों के साथ माइनस है, तो आंसर में भी हम लोग माइनस लगाएंगे। यहाँ पर अभी -7 हम लोगों का केवल -2 और -5 का आंसर आया हुआ है। अभी +8 बचा हुआ है, तो इन दोनों का आंसर -7 आया था, अभी +8 आपके पास बचा हुआ है, तो आप उसको लेके सॉल्व करिए। एक माइनस में एक प्लस में है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटा देंगे। 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर बड़ा 8 है, उसका निशान प्लस है, तो हम लोग आंसर में प्लस लगाएंगे। तो इस तरह +1 हम लोगों के आंसर का लास्ट टर्म भी आ चुका है। इस तरह हम लोगों ने 6 के पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया है। आप आंसर को ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 6 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप में आप दिए हुए क्वेश्चन को लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सजाएंगे। तो 2x⁻2 2x⁻2, उसके बाद आपको यहाँ पर +6x⁻2 मिल रहा है, तो आप +6x⁻2 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर -xy है, तो हम लोग -xy लिखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर +5xy मिल रहा है, तो +5xy लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 6x मिल रहा है, तो आप 6x लिखिए। यहाँ पर आपको -4x मिल रहा है, तो आप -4x लिखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर -4y मिल रहा है, तो आप -4y लिखिए। और यहाँ पर +3y है, तो +3y। सेकेंड स्टेप हम लोगों का कंप्लीट होता है। थर्ड स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे उनके साइन निशान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर +2 है, 2 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, और +6 है, दोनों के साथ x² है, तो लास्ट में हम लोग आंसर जो भी आएगा उसके साथ x² लगा देंगे। तो दोनों एक जैसे साइन में है, तो ऐड हो जाएंगे। 6 और 2 को ऐड करेंगे 8, दोनों प्लस में, तो आंसर प्लस में आएगा। दोनों के साथ x² लगा हुआ है, तो आंसर में हम लोग x² लगा देंगे। तो हम लोगों का आंसर का पहला टर्म +8x² आ चुका है। हम लोग आंसर के पहले टर्म में प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्लस का साइन आंसर के पहले टर्म में या किसी भी टर्म के एक्सप्रेशन के पहले टर्म में प्लस का साइन अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए हम लोग केवल 8x² लिखेंगे। अब हम लोग xy के टर्म को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -xy है, -xy मतलब उसके पहले कोई नंबर नहीं है, तो 1 है, 1 अंडरस्टूड होता है, तो हम लोग केवल -1 लिखेंगे। और यहाँ पर +5 है, एक माइनस में एक प्लस में, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 5 में से 1 को घटाएंगे 4 आएगा। बड़ा 5 है, उसका निशान प्लस है, तो हम लोग आंसर में प्लस लगाएंगे। दोनों के साथ xy था, तो हम लोग आंसर में xy लगाएंगे। इस तरह आंसर के दूसरे टर्म को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, +4xy। अब हम लोग x के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो +6 और -4 है, तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 6 में से 4 को घटाएंगे 2 आएगा। यहाँ पर बड़ा 6 है, उसका निशान प्लस है, तो हम लोग आंसर में प्लस लगाएंगे। दोनों के साथ x है, तो हम लोग आंसर में x लगाएंगे। तो +2x हम लोगों को मिल चुका है आंसर का नेक्स्ट टर्म। अब हम लोग y के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो एक -4 है, एक +3 है, एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा। बड़ा यहाँ पर 4 है, उसका निशान माइनस है, तो आंसर में भी हम लोग माइनस लगाएंगे। दोनों के साथ y है, तो हम लोग आंसर में भी y लगाएंगे। तो -1y हम लोगों का आंसर आ गया। 1 अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम लोग केवल -y लिखेंगे। तो -y यहाँ हम लोगों ने लिख लिया। हम लोगों को क्वेश्चन 6 के सेकेंड पार्ट का आंसर मिल चुका है। आप इसको ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 6 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज करेंगे, सजाएंगे। तो यहाँ पर प्लस एक्स पावर 4 है तो आप एक्स पावर 4 लिखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर माइनस एक्स पावर 4 मिल रहा है तो आप माइनस एक्स पावर 4 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर माइनस 6x³ है तो आप माइनस 6x³ लिखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस 7x³ है तो आप प्लस 7x³ लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस 2x है तो आप प्लस 2x लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको माइनस एक्स मिल रहा है तो आप माइनस एक्स लिख दीजिए। यहाँ पर प्लस 5x² है तो आप प्लस 5x² यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने x पावर 4 को लिखा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर x पावर 3 को लिखा है। उसके बाद यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 3, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पावर 2 को लिख लिया। इसलिए यहाँ पर x³ के टर्म्स के बाद x पावर 2 के टर्म्स को हम लोगों ने अरेंज कर दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले 2x को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5x पावर 2 को लिख लिया। अब x पावर 2 का कोई भी टर्म नहीं है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम लोग इसके बाद यहाँ पर x के टर्म को लिखेंगे, क्योंकि x पावर 2 के बाद x का टर्म आता है क्योंकि इसका पावर 1 होता है, 1 अंडरस्टूड होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने 2x लिखा। 2x के बाद आपको यहाँ पर माइनस एक्स देखने को मिल रहा है तो आप माइनस एक्स लिखिए। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स को लिखिए -7 और +2। उसके बाद लास्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई सेम नंबर है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं कट के। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x पावर 4 का टर्म आंसर में नहीं आएगा। अब हम लोग x पावर 3 के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास -6 है और +7 है, तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 7 में से 6 को घटाएंगे 1 आएगा, दोनों के साथ x³ है तो हम लोग आंसर में भी x³ लगाएंगे। बड़ा यहाँ पर 7 है, उसका निशान प्लस है तो हम लोग आंसर में प्लस लगाएंगे। तो प्लस 1x³ हम लोगों को मिल गया। 1 अंडरस्टूड होता है और प्लस भी अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम लोग आंसर में केवल x³ लिखेंगे क्योंकि ये आंसर का पहला टर्म है। तो यहाँ पर x³ हम लोगों को मिल चुका है। अगर आप इसके सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर x पावर 4 है, मतलब उसके पहले +1 है तो आप +1 लिखिए। और यहाँ पर -x पावर 4 है, मतलब उसके पहले 1 है तो -1 हो जाएगा। तो एक बार एक प्लस में एक माइनस में है तो हम लोग घटाएंगे बड़े में से छोटे को। तो यहाँ पर दोनों इक्वल है, इसलिए हम लोग 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास 0 मिलेगा। तो 0 दोनों के साथ x पावर 4 है तो x पावर 4, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो अगर आंसर में 0 के अलावा दूसरे टर्म्स भी आ रहे हैं तो हम लोग 0 को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर में 0 के अलावा और भी टर्म्स आएंगे, जैसे कि x³ का यहाँ पर आंसर में टर्म आया x³ सॉल्व करने पर इन दोनों को। अब हम लोग x² के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो x² का यहाँ एक ही टर्म है तो +5x², तो हम लोग आंसर में उसको वैसे ही लिख लेंगे +5x²। अब हम लोग x के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो एक +2 है और यहाँ पर -x है, मतलब 1 अंडरस्टूड है तो -1। तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो बड़ा 2 है, 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आएगा। बड़ा 2 है, उसका निशान प्लस है तो हम लोग प्लस लगाएंगे। दोनों के साथ x है तो हम लोग आंसर में x लगाएंगे। 1 अंडरस्टूड होता है इसलिए हम लोग आंसर में केवल +x लिखेंगे। तो यहाँ पर +x हम लोगों को आंसर का नेक्स्ट टर्म आ चुका है। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो -7 +2, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटा देंगे। 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर बड़ा 7 है, उसका निशान माइनस है तो हम लोग आंसर में भी माइनस लगाएंगे। तो हम लोगों को -5 मिल चुका है। यहाँ पर आप आंसर को ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 0 के अलावा भी इतने टर्म्स आए हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 0 नहीं लिखा हुआ है। अगर केवल 0 आता है आंसर में तो हम लोग आंसर में केवल 0 लिखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। क्वेश्चन में आपको दो
टर्म्स दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनके सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि उनका सम निकालिए। इन दोनों का आपको सम निकालने को बोला जा रहा है और इन दोनों का जो सम आएगा उसको आपको इस दिए हुए एक्सप्रेशन से माइनस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट पी एक्स इक्वल्स फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है आपको। यहाँ पर पी एक्स हम लोग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स आप जब क्लास 6 के बाद हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप इसको समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं पॉलिनोमियल्स को हम लोग अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। नॉर्मली पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे लेटर्स से हम लोग डिनोट करते हैं जो कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स होते हैं। और यहाँ पर बीच में ब्रैकेट में एक्स लिखने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है जो एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल होगा वो एक्स होगा, इसलिए इसको हम लोग पी एक्स से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पर अगर 3x² की जगह 3y² माइनस 5y प्लस 2 होता तो इसको हम लोग पी वाई लिखते। यहाँ पर पी पॉलिनोमियल को दिखाता है या पॉलिनोमियल को डिनोट करता है और y से पता चल जाता है कि जो एक्सप्रेशन है वो y उसमें वेरिएबल है। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर सकते हैं इस दोनों के आंसर को, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं लेट पी एक्स इक्वल्स जो पहला टर्म है उसको आप मान लीजिए, क्यू एक्स इक्वल जो दूसरा टर्म है उसको मान लीजिए, आर एक्स इक्वल जो लास्ट टर्म है उसको मान लीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में जो अल्फ़ाबेट होता है वो स्मॉल लेटर में होता है और ब्रैकेट के बाहर जो हम लोग अल्फ़ाबेट लेते हैं वो कैपिटल लेटर में लेते हैं। आप ए बी सी डी भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। और ब्रैकेट के अंदर का जो अल्फ़ाबेट होता है वो ये बताता है कि जो एक्सप्रेशन है जो टर्म दिया हुआ है उसमें कौन से वेरिएबल का यूज़ हुआ है। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो हम लोग इसको नॉर्मली ए इक्वल्स दिस मान सकते हैं जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया हो। तो हम लोग इसको थोड़ा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इस तरह से मान लेते हैं लेट पी एक्स इक्वल्स जो फर्स्ट टर्म है आप उसको मान लीजिए, क्यू एक्स इक्वल जो सेकेंड टर्म है आप उसको मान लीजिए, आर एक्स इक्वल जो लास्ट टर्म है उसको आप मान लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सम करना है आपको पहले जो टर्म्स का, तो इसको हम लोगों ने पी एक्स माना हुआ है, इसको हम लोगों ने क्यू एक्स माना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को पी एक्स प्लस क्यू एक्स निकालना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हैंस पी एक्स प्लस क्यू एक्स निकालते हैं। और आपको बोला जा रहा है कि इन दोनों के सम में से हम लोगों को जो तीसरा टर्म है उसको माइनस करना है। तीसरे टर्म को हम लोगों ने आर एक्स माना है, तो इन दोनों का सम यहाँ पर हो चुका है। अब अगर माइनस करना है तीसरे टर्म को तो हम लोग इसी में माइनस आर एक्स कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आर एक्स ऐड हो गया है। अब हम लोग इन तीनों के सभी टर्म्स के वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पी एक्स की जगह हम लोग जो टर्म दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे, बीच में हम लोग प्लस लगाएंगे क्योंकि बोला गया है पहले इन दोनों का सम करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करना है। तो पहले टर्म को हम लोग लिख लेंगे बीच में प्लस, दूसरे जो क्यू एक्स की वैल्यू है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो हम लोग माइनस लगाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और आर एक्स की जो वैल्यू है उसको हम लोग तीसरे ब्रैकेट में पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर इसके पहले कोई निशान नहीं है पहले ब्रैकेट के पहले, मतलब प्लस का है, तो प्लस का साइन जब ब्रैकेट के पहले होता है तो हम लोग आसानी से ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स जैसे लिखे होते हैं जिस साइन के साथ वैसे ही लिख देते हैं। तो पहला ब्रैकेट ओपन करना बहुत आसान है, हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स को लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है तो उसको भी हम लोग बहुत ही ईजिली ओपन कर सकते हैं, जो अंदर लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख लेंगे हम लोग। तीसरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जो टर्म्स होंगे उनके निशान बदल जाएंगे। यहाँ पर प्लस 4x² है, 4x² के पहले कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है ब्रैकेट के अंदर।
हम लोग ब्रैकेट के अंदर के साइन को देख लेंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस वजह से ब्रैकेट के अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो 4x² के पहले कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, क्योंकि प्लस अंदर स्टोर होता है तो प्लस माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर -4x² हो गया। यहाँ पर ये -9x है तो ये प्लस में हो जाएगा, +9x। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये +7 है तो ये -7 हो जाएगा। अंदर के टर्म्स के निशान बदल जाते हैं अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ सजाएंगे, तो 3x⁻2 3x⁻2। उसके बाद आपको यहाँ पर -5x⁻2 मिल रहा है तो आप -5x⁻2 लिखेंगे। उसके बाद -5x, यहाँ पर आपके पास एक x⁻2 का टर्म और है क्योंकि 3 ब्रैकेट थे, तो -4x⁻2 -4x⁻2 हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग x के टर्म्स को लिखेंगे, तो -5x -8x, तो आप -8x लिखिए, +9x तो +9x। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे, +2 +6 -7। लास्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, तो इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, x के सभी टर्म्स को सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले दो टर्म्स को लेते हैं, तो +3 के पहले कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, और -5, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को 2 मिलेगा। बड़ा 5 है उसका निशान माइनस है तो हम लोग आंसर में माइनस लगाएंगे। दोनों के साथ x² है तो x² हम लोग लगाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर +-4x² है तो उसको हम लोग इसके साथ लेकर सॉल्व करते हैं। तो -2 इन दोनों का आंसर आया और यहाँ पर -4 है तो हम लोग -4 को लिखते हैं। दोनों एक जैसे साइन में एक जैसे निशान में तो ऐड हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा। दोनों के साथ माइनस है तो हम लोग आंसर में माइनस लगाएंगे। और इन सभी के साथ यहाँ पर x⁻2 था तो हम लोग -6 जो आया था उसके साथ x⁻2 लगाएंगे। इस तरह -6x² हम लोगों के आंसर का पहला टर्म मिल चुका है। अब हम लोग x के टर्म्स को सॉल्व करेंगे, तो पहले दो टर्म्स को लेते हैं, तो -5 और -8, तो दोनों एक जैसे साइन में हैं तो ऐड हो जाएंगे। 5 और 8 13 होगा, दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में भी हम लोग माइनस लगाएंगे। अभी यहाँ पर +9 बचा हुआ है, -13 इन दोनों का आंसर आया हुआ है, तो -13 और +9, एक माइनस में एक प्लस में, तो हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। 13 में से 9 को माइनस करेंगे 4 आएगा। बड़ा यहाँ पर 13 है उसका साइन माइनस है तो हम लोग आंसर में माइनस लगाएंगे। सभी के साथ x था तो हम लोग आंसर में भी x लगाएंगे, तो -4x हम लोगों के आंसर का नेक्स्ट टर्म मिल चुका है हम लोगों को x के सभी टर्म्स को सॉल्व करने पर। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करेंगे, तो पहले दो टर्म्स को लेंगे, तो +2 और +6 दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे। 2 और 6 8, दोनों प्लस में तो आंसर भी प्लस में आएगा। अभी यहाँ पर -7 आपके पास बचा हुआ है तो आप +8 लिखेंगे और -7, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 8 में से 7 को घटाएंगे 1 आएगा। बड़ा यहाँ पर 8 है उसका साइन प्लस है तो हम लोग प्लस लिखेंगे। यहाँ पर इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए हम लोग +1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से क्वेश्चन 7 को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में आंसर को आप ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ऊपर हम लोगों ने px माना हुआ था, px qx rx माना हुआ था तीनों एक्सप्रेशंस के लिए रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः पहले टर्म के लिए हम लोगों ने px माना था, दूसरे टर्म के लिए हम लोगों ने qx माना था, तीसरे टर्म के लिए हम लोगों ने rx माना था। उसी तरह से आप मान सकते हैं लेट, पहले टर्म के लिए आप a मान सकते हैं, a इक्वल्स फर्स्ट टर्म, b इक्वल्स सेकेंड टर्म, c इक्वल्स थर्ड टर्म। इसको आप एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन ज़्यादा सुइटेबल पड़ेगा। उसके बाद आपको जैसे आपने ऊपर किया कि पहले दोनों टर्म्स को ऐड करना है और उनके जो ऐड आएगा, जो आंसर आएगा उसमें से तीसरे वाले टर्म को, तीसरे वाले एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस, हैंस की हिंदी होती है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि पहले दो टर्म्स को ऐड करना है, मतलब a + b, उसको आप ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद जो तीसरा टर्म है, मतलब पहले जो हम लोगों ने माना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये लिख सकते हैं कि पहले इन दोनों को ऐड करना था, तो हम लोग लिख सकते हैं a + b, और इन दोनों के ऐड में से जो आंसर आएगा
उसको हम लोग ब्रैकेट में पुट करेंगे और उसमें से हम लोगों को तीसरे टर्म को जिसको कि हम लोगों ने सी माना है उसको माइनस करना है। तो हम लोगों का पहला स्टेप हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया है वैसे ही। उसके बाद ए प्लस बी की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग ए को लिखेंगे एक ब्रैकेट में, बीच में प्लस लगाएंगे, बी की वैल्यू को लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ पर जब स्मॉल ब्रैकेट हम लोगों ने टर्म्स को लिखने के लिए यूज़ किया है तो बाहर हम लोग कर्ली ब्रैकेट को यूज करेंगे। नॉर्मली 3 ब्रैकेट्स होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट्स पेयर में यूज होते हैं, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद आपके पास बिग ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले अगर आपने इसको यूज कर लिया तो उसके बाद आपको इसको बनाना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए। अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने यूज कर लिया है तो उसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट लेफ्ट रह जाता है, तो इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी को ब्रैकेट्स में हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर माइनस सी है तो हम लोग माइनस लगाएंगे और सी के टर्म्स को हम लोग ब्रैकेट में पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे पहले। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे, कर्ली की स्पेलिंग CURLY होती है। ब्रैकेट्स हमेशा पेयर में यूज होते हैं, जैसे अब पेयर मतलब जोड़े में, तो यहाँ पर एक ये है एक ये पेयर हो गया इन लोगों का। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट एक है एक यहाँ पर है तो इन दोनों का पेयर हो गया। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट एक है एक यहाँ पर है तो इन दोनों का पेयर हो गया। यहाँ पर 2 स्मॉल ब्रैकेट्स हैं तो उनका पेयर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को हम लोग लगा कर ही रखेंगे। सबसे पहले हम लोग अंदर वाले ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है ब्रैकेट के पहले, तो इसलिए हम लोग आसानी से ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनको लिख लेंगे। यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो आसानी से हम लोग अंदर के टर्म्स को लिख लेंगे, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। अभी कर्ली ब्रैकेट आप लगा के रखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के टर्म्स के निशान बदल जाएंगे। तो 4x² प्लस में है तो वो माइनस में हो गया, 9x माइनस में है तो वो प्लस में हो गया, 7 माइनस प्लस में है तो वो माइनस में हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज करेंगे। तो पहले हम लोग कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3x², उसके बाद आपको यहाँ पर -5x² मिल रहा है तो आप -5x² लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर -5x है तो -5x, -8x +2 +6, तो आप +2 +6 लिखेंगे। अभी इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम लोग सभी लाइक टर्म को एक साथ लिखने के बाद उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं +3 है और -5 है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा। बड़ा 5 है उसका निशान माइनस है तो हम लोग आंसर में माइनस लगाएंगे। दोनों के साथ x² है तो हम लोग x² लगाएंगे, सॉरी x², तो -2x² हम लोगों के आंसर का पहला टर्म आ गया इन दोनों को सॉल्व करने पर अभी। उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो -5 और -8 दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे। 5 और 8 13, दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में भी हम लोग माइनस लगाएंगे। दोनों के साथ x है तो हम लोग आंसर में भी x लगाएंगे। तो यहाँ पर -13x हम लोगों को मिल गया। उसके बाद हम लोग कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो +2 और +6 एक जैसे साइन में है दोनों तो ऐड हो जाएंगे। 2 और 6 8 हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो हम लोग आंसर भी प्लस में लगाएंगे। तो यहाँ पर +8 आ चुका है हम लोगों का। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे और बाहर आप जो टर्म आपने ब्रैकेट के बाहर ओपन किया उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर ये और सॉल्व नहीं हो सकता और सिंपल नहीं हो सकता, इसलिए अब हम लोग इन सभी टर्म्स को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसलिए हम लोग आसानी से ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनको लिख लेंगे, वैसे ही ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर इन सभी टर्म्स को हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ सजाएंगे। तो -2x² -2x² -4x², उसके बाद -13x और यहाँ पर आपको +9x है। उसके बाद आपके पास +8 -7 है तो आप +8 -7 लिखेंगे। लास्ट स्टेप में हम लोग इन सभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -2 है और -4 है, दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे। तो 2 और 4 6 हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। दोनों के साथ x² है तो आंसर में भी हम लोग x² लगाएंगे।
तो -6x² हम लोगों के आंसर का पहला टर्म मिल चुका है। अब हम लोग x के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो -13 + 9, एक माइनस में एक प्लस में है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। 13 में से 9 को माइनस करेंगे 4 आएगा। बड़ा यहाँ पर 13 है, उसका साइन माइनस है, तो हम लोग आंसर में माइनस लगाएंगे। दोनों के साथ x है, तो हम लोग आंसर में x लगाएंगे। तो -4x हम लोगों के आंसर का नेक्स्ट टर्म मिल चुका है। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करेंगे। तो +8 और -7, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1 आएगा। बड़ा 8 है, उसका निशान प्लस है, तो आंसर में हम लोग +1 लगाएंगे। तो +1 इस तरह हम लोगों को आंसर मिल चुका है। इसको आप ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। इसको आप और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपको बोला गया था सम दो टर्म्स का निकाल के लास्ट वाले टर्म को माइनस करना है जो सम आएगा। तो आप पहले सम निकालिए। सम इक्वल जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो प्लस दूसरे एक्सप्रेशन को। जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो हम लोग एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट पुट कर दीजिए। ब्रैकेट के बाहर आप प्लस लगाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा, देखने वाले को पता चल जाएगा कि आपने सम किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया पहले दो टर्म्स का सम निकालना है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है, ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस। यहाँ पर भी प्लस है, तो आसानी से आप इन सभी टर्म्स को रिमूव करके यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सभी लाइक टर्म्स को सजाएंगे, मतलब इन दोनों को और कांस्टेंट टर्म्स को सभी को सजा देंगे आप नेक्स्ट स्टेप में एक साथ यहाँ पर। और लास्ट स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर +3 है और -5 है, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। दोनों के साथ x² है, तो हम लोग आंसर में x² लगाएंगे। बड़ा 5 है, उसका साइन माइनस है, तो आंसर में माइनस, तो -2x² हम लोगों को मिल गया यहाँ पर। उसी तरह आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो -5 और -8 आप मन में भी ऐड कर सकते हैं, तो -13 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे साइन में है तो ऐड हो जाएंगे। 5 और 8 13, दोनों माइनस में है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। दोनों के साथ x है, तो आप आंसर में भी x लगाएंगे। तो -13 आपको यहाँ पर मिल गया, -13x। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। -5 और -8, तो दोनों एक जैसे साइन में है, ऐड हो गया। 13 दोनों के साथ माइनस है, तो आंसर में भी माइनस। दोनों के साथ x है, तो आंसर में भी x। तो इस तरह -13x मिल गया हम लोगों को। अब हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को लेते हैं। तो 2 और 6 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। तो इस तरह सम मिल गया। सम को आप ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि सम में से, इन दोनों के सम में से आपको जो तीसरा एक्सप्रेशन है उसको माइनस करना है। तो इसमें से हम लोग तीसरे एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे। तो माइनस के लिए हम लोग इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं, तो आप सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन हम लोग दोनों एक्सप्रेशंस का सम आया है उसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में, बीच में माइनस लगाएंगे, जिससे कि पता चल सके एग्जामिनर को, आपके टीचर को, कि आपने सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। और उसके बाद जो लास्ट एक्सप्रेशन था उसको हम लोग दूसरे ब्रैकेट में पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो आप आसानी से सभी टर्म्स को रिमूव करके लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो अंदर वाले सभी टर्म्स के निशान बदल जाएंगे। तो 4x² प्लस में था तो माइनस में हो गया, -9x है तो +9x हो गया, +7 है तो -7 हो गया। उसके बाद सभी लाइक टर्म्स को आप एक साथ सजा देंगे। x² के टर्म्स को x² के साथ, x के टर्म्स को x के टर्म्स के साथ, कांस्टेंट टर्म्स को कांस्टेंट टर्म्स के साथ। उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको -2 है और -4 है, तो दोनों एक जैसे साइन में है, मतलब ऐड हो जाएंगे। 2 और 4 6, दोनों माइनस में है, तो आंसर भी माइनस में। दोनों के साथ x² है, तो आंसर में भी हम लोग x² लगा देंगे। तो पहला टर्म हम लोगों को मिल चुका है -6x²। अब हम लोग x के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो -13 + 9, एक माइनस में एक प्लस में, तो आप बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4। बड़ा यहाँ पर 13 है, उसका साइन माइनस है, तो हम लोग आंसर में माइनस लगाएंगे। तो -4, दोनों के साथ x है, तो आप आंसर में भी x लगाएंगे। तो -4x हो गया। अब आप 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। बड़ा 8 है, उसका निशान प्लस है, तो +1। इस तरह आंसर हम लोगों को मिल गया। आप आंसर को ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन 7 को हम लोगों ने वेरियस तरीके से सॉल्व करने के मेथड्स को देखा।
अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।